everyone, how are you all? Today we are going to start with the next chapter of your Social Science Class 8th book. The chapter we are starting today is chapter number 8, Social and Religious Awakening in India. That in this chapter जो हमारा main objective है, जो हमें पढ़ना है, it is कि religious और social कि बिलीव्स लोगों के अंदर कैसे अवेकन हुए थे, लोगों को कैसे सोशलॉजी की चीज़ों को के बारे में पता चला था, रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में पता चला था, एंड उसकी अवेकनिंग, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी. ऑल दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. दिस इज़ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वॉट एवर यू आर गोइंग टू लर्न हियर. पोजिशन ऑफ वुमेन, देन फीमेल इनफैंटिसाइड, हाउ वुमेन स्टेप्ड इनटू राइटिंग, देन द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, की सोशल रिफॉर्मर्स का क्या रोल था. ठीक है. क्रूसेड अगेंस्ट सती, हाउ सती को कैसे बैन कर दिया गया था. राइट. चाइल्ड मैरिज क्या थी एंड उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हाउ इट वाज बैन्ड एंड व्हाई, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई पीपल यूज्ड टू practice this very evil practice of what? Child marriage. So all these things let's see in the text now to understand better. The impact of Western culture and realization of defeat by a foreign power gave birth to a new awakening. It was evident that a vast country like India had been colonized by a handful of foreigners because of certain deep-rooted weaknesses of the Indian society. Certain visionaries of India began to analyze the weaknesses of their society and thought of ways of eradicating those weaknesses. तो जो वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट था वो एक नई अवेकनिंग लेके आया था लोगों के माइंड्स में, उनके थिंकिंग में एक नई अवेकनिंग लेके आया था. ठीक है. वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय सोशल रिफॉर्मर्स, जो एक बहुत बड़ा इशू सोशल रिफॉर्मर्स ने प्रैक्टिस किया था, मतलब उस किसी पर्टिकुलर रिफॉर्म किसके लिए होता है, किसी चीज़ को बैन करने के लिए. ठीक है. तो वो क्या था, वो था डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन के लिए, कि डिस्क्रिमिनेट होते हैं लोग, एक्सप्लॉयटेड होते हैं, तो वो सब बैन हो जाना चाहिए. एक और था इन वेयर वुमेन वर फोर्स्ड टू कमिट सती. दे वर फोर्स्ड, उन्हें वुमेन को फोर्स किया जाता था दैट वंस हर हस्बैंड डाइज इवन शी हैज़ टू सरेंडर हर सेल्फ इन द फायर. उसको भी अपने अपने हस्बैंड के साथ शी ऑल्सो हैज़ टू डाई. राइट. Women were also the victims of polygamy, as men could have more than one wife. Reformers took up the challenge of fighting for the rights and dignity of the women. तो reformers ने क्या challenge लिया था, that we will fight for the dignity, हम women की dignity के लिए fight करेंगे and we will take care of the situation of women. ठीक है. तो ये था just a intro. Now let's see the exact position of the women in the Indian society. Right. During the 19th century, Indian society faced many social evils, such as, let's see what are the social evils जो उनके साथ बुरी बुरी चीज़ें होती थी, जो evil कहलाई जाती हैं, उन सब के बारे में देखते हैं. सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास है सती प्रथा. सती प्रथा तो वही है जो मैंने आपको बताया था, सती प्रथा. नेक्स्ट क्या है? फीमेल इन्फैंटिसाइड्स. राइट. फीमेल इन्फैंटिसाइड्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, सो डोंट वरी राइट नाउ, जस्ट अंडरस्टैंड द नेम्स फॉर नाउ. नेक्स्ट इज़ चाइल्ड मैरिज. ओके. तो ये कुछ बहुत ईवल प्रैक्टिसेस थी जो लोगों को बहुत इफेक्ट करती थी एंड ये प्रैक्टिस की जा रही थी उस टाइम पर. द कंडीशन ऑफ वुमेन वर वेरी मिजरेबल. द कंडीशन ऑफ विडो वुमेन. ठीक है. जो हम वुमेन थी हु वर विडोज, राइट, हु हैड लॉस्ट देयर हस्बैंड्स, उनकी जो कंडीशन थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी. मिजरेबल मतलब बहुत ईविल, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी उनकी. ठीक है. और वो उनको अलाउड भी नहीं किया गया था कि आप रीमैरिज करो. रीमैरिज करना भी अलाउड नहीं था. ठीक है. बिल्कुल सेम इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता था और मेल्स को सुपीरियर समझा जाता था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. ठीक है. इस टाइम पे काफ़ी सोशल रिफॉर्मर्स भी आए जिन्होंने अपना बेस्ट दिया ऐसी प्रैक्टिसेस को रिमूव करने के लिए जो सोसाइटी में चल रही थी. ठीक है. इन थिंकर्स या फिर फिलोसोफर्स ने क्या सोचा, डैट दे हैव टू स्टार्ट सम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नीड अ फुल प्रॉपर प्लान फॉर समथिंग. नेक्स्ट क्या है? क्रूसेड अगेंस्ट सती.
Then, since the ancient times, sati pratha was prevalent in our society. It was an illegal practice of burning. See now definition. It was an illegal practice of burning the wife on the husband's pyre. मैंने आपको बताया कि वो क्या प्रैक्टिस होती थी कि जो वाइफ है उनको भी हस्बैंड के पायर पे बर्न कर दिया जाता था व्हेन द हस्बैंड डाइज. तो ये सती प्रथा की प्रैक्टिस थी जो बहुत पुराने टाइम्स में बहुत प्रैक्टिस में थी, बट आफ्टर सम टाइम जब सोशल रिफॉर्मर्स ने इसके अगेंस्ट अपना स्टेप उठाया तब ये कम्प्लीटली बैन हो गई थी. ठीक है. हिंदू स्कल्पचर अग्नि पुराना ऑल्सो मैंशंस अबाउट दिस प्रैक्टिस. ठीक है. ये एक हिंदी स्क्रिप्चर है जिसका नाम है अग्नि पुराना. ये भी इस प्रैक्टिस के बारे में डिफाइन करता है कि ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है. ठीक है. अब प्रैक्टिस ऑफ सती जो थी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट अक्यूट कहाँ पे थी? बंगाल में. ठीक है. वेयर इन 1828 more than 450 incidents of sati were recorded. 1828 तक almost 450 incidents रिकॉर्ड हुए थे ऑफ सती. ठीक है. जो ब्रिटिश थे डिड नॉट इंटरफेयर, उन्होंने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करा इस मैटर में. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कोई इंडियंस की रिलीजियस प्रैक्टिस है और हमको इसके अंदर अपना इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. द इंडियन सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय, आपने इनका नाम सुना होगा इन द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं. राजा राम मोहन रॉय, सी द पिक्चर इज ऑल्सो हियर. ठीक है. ट्राई टू रेज discontent and concern through his handwritings and the inhuman practice of widow burning and said it had no sanction in the ancient texts. तो वो क्या बोलते थे कि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इनह्यूमन है, ये बहुत ज़्यादा मतलब किसी को बहुत बुरी तरीके से हार्म कर सकती है. ये ऐसी प्रैक्टिस है मेंटली एंड फिजिकली बोथ. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा बुरी प्रैक्टिस है. बहुत क्या वर्ड यूज़ करते थे वो? इनह्यूमन प्रैक्टिस है. यू ऑल कैन सी हियर. और ये वो क्या कहते थे कि एंशियंट, जैसे उन्होंने बताया ना अग्नि प्रथा वाली, जो हमने अग्नि पुराना वाली जो हमने बोला था कि बुक में भी लिखा है. व्हाट डज ही यूज्ड टू से कि कहीं भी ऐसा सेक्शन नहीं हो रखा कि ये प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है या ये मैंडेटरी या फिर बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस है जो एक वाइफ को करनी ही होती है. ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है. इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल, जो उनके जैसे दिमाग वाले लोग थे जो इस प्रैक्टिस को बैन करना चाहते थे, उनका एक ग्रुप बनाया. ठीक है. और उन्होंने क्या बोला कि तुम एक वॉच रखो, जस्ट कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच कि किस एरिया में सती हो रही है. जहाँ भी किसी भी पार्ट ऑफ द इंडिया में अगर सती प्रैक्टिस हो रही है तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बैठाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी टू चेक वेयर आर द प्लेसेस जहाँ पे सती की प्रैक्टिस होती है. ठीक है. मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑल्सो फाउंड द सिस्टम ऑफ सती रिपल्सिव. काफ़ी ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें भी ये जो सती की प्रैक्टिस थी बहुत ज़्यादा बुरी, रिपल्सिव लगी. एंड वो भी उन्होंने भी मतलब आगे अपना दिखाया कि हम भी राजा राम मोहन रॉय के साथ काम करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने उनकी बात को सुना. ठीक है. फाइनली 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने पास किया था एक लॉ जिसके अंदर क्या था कि ये हॉरिबल कस्टम ऑफ सती बैन कर दिया गया. ठीक है. तो ये किसने किया था? आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए. गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक. तो इन्होंने क्या किया था? सती को बैन किया था. सती को बैन किया था. ठीक है. नेक्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन. उन्होंने एक एसोसिएशन भी फॉर्म करी थी, आपने सुना होगा पहले भी राजा राम मोहन रॉय ने. इट वॉज ब्रह्मो समाज. कब की थी? इन 1830. एंड ही ट्राइड टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी बाय अडॉप्टिंग द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच टू द वेस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. तो इसका मेन मोटिव क्या था कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, बी इट फॉर मैन एंड फॉर वुमेन. ठीक है. वेमेन की ज़्यादा नहीं होती थी. तो ये सब उनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि मैं अपने सोशल रिफॉर्म में ये सब चीज़ों को तो बिल्कुल ढंग से ध्यान दूंगा. ठीक है. आगे राजा राम मोहन रॉय was one of the pioneers of the modern Western education who brought modern ideas in the country. He understood that only by the modern education India must be able to get freely. तो उन्होंने क्या सोचा था कि जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी इंडियंस को तब तक इंडियंस के अंदर वो नॉलेज ऑफ फ्रीडम, नॉलेज ऑफ इक्वालिटी आएगी ही नहीं. उन्हें पता ही नहीं चलेगा इक्वालिटी क्या होती है. उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि चीज़ों को बैन करने का मकसद क्या है, कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अनकाइंड है. उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आएगा जब तक वो मॉडर्न एजुकेशन को नहीं पढ़ेंगे. तो वो क्या बोलते थे कि मॉडर्न एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को अंडर प्रोसेस लाने के लिए. बिकॉज ऑफ कोर्स एक इंसान चेंज नहीं बना सकता. वी नीड अ होल ग्रुप ऑफ पीपल किसी चेंज को
प्रमोट करने के लिए, किसी चेंज को इनिशिएट करने के लिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ विडो। विमेंस जो थी, जो विडो विमेन थी, उनकी पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। द प्रॉब्लम ऑफ द विडो वॉज ऑब्जर्व्ड एज अ सीरियस वन। तो इनकी जो प्रॉब्लम थी ऑफ द विडोज वॉज अ वेरी सीरियस वन, ठीक है, क्योंकि किसकी वजह से, पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज की वजह से जो गर्ल्स थी उनको बहुत ज़्यादा एजड मेन से मैरी अवे कर दिया जाता था। तो क्या होता था, एज ए रिजल्ट मैनी यंग वुमेन बिकम विडोज। तो इसलिए खुद सोचो, अगर विमेन इज़ वेरी यंग एंड द हस्बैंड इज़ ओल्ड, तो ऑफकोर्स द हस्बैंड इज़ गोइंग टू डाई वेरी सून। मोर चांसेस आर ऑफ द हस्बैंड टू डाई सून। तो ऑफकोर्स जो बेचारी वुमेन है दे विल रिमेन विडो नाउ, ठीक है। तो इसलिए विडो जो थी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें थी, विडोज़ बहुत ज़्यादा होती थी। वाई? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जो हस्बैंड थी उनकी एजेस ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। अब दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, उनको अलाउड ये भी राइट नहीं था कि जब उनका हस्बैंड की डेथ हो जाए कि वो रीमैरी कर पाए, ठीक है। काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे उन पे, जैसे उन्हें सिर्फ बोला जाता था कि तुम सिर्फ दिन में एक बार खाओगे। कैन यू इमेजिन? फॉर ईटिंग ऑल्सो दे वर हैविंग रिस्ट्रिक्शंस दैट दे कैन ओनली ईट वंस इन अ डे। ओके, काफ़ी एफर्ट्स लिए गए टू इम्प्रूव दिस कंडीशन, ठीक है, और काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन भी की गई। और उससे क्या निकल के आता है? विडो रीमैरिज एक्ट, कि विडो रीमैरिज कर सकती है, ये एक एक्ट निकल के आया। तब ये कितना चला उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे और एक ह्यूमैनिस्ट भी थे, ठीक है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी किसके टुवर्ड्स द पुअर। उनकी बहुत ज़्यादा वो पुअर के बारे में सोचते थे और उनकी हेल्प करते थे। उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सिंपैथी था फॉर द पुअर पीपल, ठीक है। एंड कौन द अनफॉर्चुनेट एंड द ऑप्रेस्ड, इनके लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों ने इनको याद रखा है हमेशा। ही हैज़ बिन रिमेंबर्ड वेरी ग्रेटफुली बाय हिज कंट्रीमैन फॉर हिज लॉन्ग स्ट्रगल। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है फॉर द फ्रीडम, बी इट इन एनी सिनेरियो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, बी इट इन एनी सिनेरियो। तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है एंड इन द फेवर ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट भी इन्होंने बहुत सारे अपने स्टेप्स उठाए हैं टू हेल्प द विमेन, ठीक है। तो he strongly commended of the misery and oppression of the Hindu widows, and after studying the ancient texts boldly suggested that widows could remarry। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ा, उनको समझा और उन्होंने क्या फाइनली बोला कि जो विडोज़ हैं वो ऑफकोर्स रीमैरी कर सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको विडो ही रहना है फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, शी कैन रीमैरी। ओके, प्लीज़ मार्क। नाउ ग्रेजुअली द मूवमेंट in the favor of widow remarriage spreads the other parts of the country. Finally in 1856 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और पास किया लॉ जिसका नाम क्या था? विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। अब लेटर 1874 में क्या हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट भी इनैक्ट कर दिया गया था। इस एक्ट में क्या बोला जाता था कि विमेन को भी प्रॉपर, विडोज़ को एक राइट होना चाहिए, जो उनके हस्बैंड्स जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी प्रॉपर्टी पे उस विडो का भी कम्प्लीटली इक्वली राइट होना चाहिए, ठीक है। पर एक उसकी कंडीशन थी कि वो वुमेन उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, उसको वो प्रॉपर्टी को अपने पास रखना ही है, ठीक है। अब चाइल्ड मैरिज, सोशल ईविल ऑल्सो प्रिवेल्ड इन द इंडियन सोसाइटी, ठीक है, सिंस द लॉन्ग। Then it was praised as a safety measure because in the ancient time around 8th century AD onwards India was being invaded by foreign invaders. The invaders took away the young girls as the spoilers of war. तो invaders जो छोटी छोटी girls होती थी, very young age, in very young age they used to take away the girls, ठीक है। तो इसलिए पेरेंट्स क्या सोचते थे कि हम इनकी जल्दी से जल्दी शादी करा देते हैं सो दैट इन्वेडर्स इनको लेना जाए और उनकी लाइफ और ज़्यादा मिजरेबल हो जाए, ठीक है। दिस वाज द कोर रीज़न वाई अपना चाइल्ड मैरिज होती थी, ठीक है। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स वर मैरिड टू अर्ली एट अ वेरी अर्ली एज टू प्रोटेक्ट यंग गर्ल्स, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता था फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन। तो सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड दयानंद सरस्वती, जिन्होंने एडवोकेट किया था कि चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश कर दिया जाए। इनके एफर्ट्स की वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी आया था। क्या? प्लीज मार्क इट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? 1891 में। और इस एक्ट में क्या आया था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ? कि टिल द एज ऑफ 12 ईयर्स
अ गर्ल शुड नॉट बी फोर्स्ड टू हैव एनी फिजिकल रिलेशन विद हर हस्बैंड, कि 12 साल तक जो वुमेन है, जो गर्ल है, नॉट अ वुमेन बट जो गर्ल है, उसको कोई भी फिजिकल रिलेशंस नहीं मेंटेन करने विद हर हस्बैंड. ओके, दैट्स व्हाट दे हैव रिटन. एंड विद हर हस्बैंड. और इसको हम, एक और एक्ट भी था, उसका नाम था शारदा एक्ट, विच वॉज इन 1929. इसने क्या प्रॉब्लम फिक्स करी थी? 14 years फॉर फीमेल एंड 16 years फॉर what? For the male to marry. According to the Sharda Act, this was the age factor, and according to the other act, the age of consent act, this was. Okay, so आपको दोनों अच्छे तरीके से समझ आने चाहिए और लर्न होना चाहिए, right? Moving ahead, next क्या है? Female infanticide, practice of killing a woman. ठीक है, तो practice of killing a girl, उसको हम क्या बोलते हैं? Female infanticide. Killing a girl की practice को हम क्या बोलते हैं? Female infanticide. इलीगल प्रैक्टिस ऑफ किलिंग द फीटस ऑफ द अनबॉर्न बेबी, मतलब जब अपना बेबी जो है अपनी मदर के वूम में ही है, उसको तभी किल कर दिया जाता था, उसको हम फीमेल फीटिसाइड भी बोलते हैं. ठीक है. ब्रिटिश colonial government in India debated on this topic and listed those communities who practiced it. तो ब्रिटिश colonial government ने क्या किया था कि सारी एक लिस्ट सी बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि कहाँ कहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड, कौन कौन से ट्राइब्स में, कौन कौन से पर्टिकुलरली आई वुड से कम्युनिटीज़ में ये प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है. ठीक है. और उनको क्या बोला गया था कि एक एक्ट निकला था, फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट, इनैक्टेड इन 1870. क्या था कि किलिंग ऑफ बेबीज़, जो भी कम्युनिटी या जो भी ट्राइब किलिंग ऑफ बेबीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रैक्टिस कर रहा है एज अ होल, उसको पनिश किया जाएगा एंड उसी इंसान को पनिश किया जाएगा जिसने एक क्राइम को कमिट किया, बिकॉज दिस इज़ ऑब्वियसली वेरी बिग क्राइम. ठीक है. मूविंग अहेड, द स्टेप्स टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन. नाउ काफ़ी रिफॉर्मर्स ने एजुकेशन ऑफ गर्ल्स पे काफ़ी काम किया और उन्हें लगता था कि वो बहुत नेसेसरी है. किस चीज़ में? टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, कि अगर हम वुमेन को एजुकेटेड करेंगे, एजुकेटेड बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी कंडीशन डे बाय डे इम्प्रूव होगी. ठीक है. तो काफ़ी सारे गर्ल्स स्कूल भी खुले थे इन द मिड 19th सेंचुरी, जहाँ पे लोगों ने अपोज किया था उन्हें, क्योंकि उन्हें क्या लगता था कि गर्ल्स आउटसाइड वर्ल्ड से अपोज नहीं होनी चाहिए. उन्हें अपोज मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा रोका टोका था और बोला गया था कि गर्ल्स जो है वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए टू द आउटसाइड वर्ल्ड, दे शुड बी एट देयर होम कुकिंग ओनली. सो दिस वाज द माइंडसेट ऑफ द पीपल. बट धीरे धीरे ये माइंडसेट हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने चेंज करा. ठीक है. अब देखते हैं. विद्यासागर वॉज अ पायनियर ऑफ the organization of the women's education in Bengal. You all can see he organized 35 girls school. Okay, 35 girls school उन्होंने organize किए थे. कहाँ पे? बंगाल में, जिसके अंदर जिसका एक्सपेंस, जिनका खर्चा भी वही उठाते थे. ठीक है. अब दादा भाई नौरोजी, उन्होंने भी एक फ़ीमेल एजुकेशन के लिए फाउंडेशन ले डाउन करी थी. कहाँ पे? बॉम्बे में. ठीक है. और वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हमारे सोशल रिफॉर्मर थे व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन ऑफ विमेन. ठीक है. उन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं लोगों को, आई मीन फीमेल्स को या फीमेल एजुकेशन को, देखो लिखा हुआ है, प्रमोट करने के लिए. ठीक है. ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वो लोगों के घरों घरों जाते थे कि और उनको प्रमोट करते थे कि आप अपनी जो भी डॉटर्स हैं या फिर whoever young ladies or girls are there, send them for education, send them to schools. So he used to go door to door urging the parents to send the girls to school for education. ठीक है. अब क्या नेक्स्ट है? उन्होंने काफ़ी गर्ल्स स्कूल भी खोले और फर्स्ट गर्ल्स स्कूल कहाँ पे खुला था? पैलेस सोसाइटी इन बॉम्बे. ओके. नाउ अदर रिफॉर्मर्स इन महाराष्ट्र लाइक ज्योतिराव फूले, उन्होंने भी एक गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया था पूना में. ठीक है. एंड काफ़ी थोड़े टाइम बाद काफ़ी सारे स्कूल्स और भी शुरू हो गए बनने फॉर द गर्ल्स. ठीक है. बाय लेट 19th सेंचुरी, ठीक है, काफ़ी सारे स्कूल्स सेटअप हुए थे बाय द आर्य समाज इन पंजाब ऑल्सो. ओके. नाउ इन मुस्लिम हाउस होल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया, सम women learned to read the Quran in Arabic. Some reformers even interpreted the verses of Quran and tried to promote women education. ठीक है. तो women जो हमारी मुस्लिम women households थे, उसमें क्या होता था कि कुरान पढ़ाई जाती थी इन अरेबिक women को. ठीक है. तो काफ़ी जो हमारे उर्दू नॉवेल्स थे उन्होंने इंकरेज किया women to read about their religion and कैसे अपना हाउस होल्ड्स भी मैनेज किया जाए.
ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट, देयर रिलीजन ऑल्सो, और उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे तो ऑफ कोर्स women कैन एक्सेल अमेजिंगली। ठीक है, केशव चंद्र सेन एडवोकेटेड दैट women शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड। उन्होंने भी बोला कि women जो हैं काफ़ी एजुकेटेड होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वंस दैट दिस मैक्स मिलर, ही वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन, इन्होंने क्या बोला था, इंडिया हैज़ लॉस्ट हर मोस्ट एमिनेंट सन। ओके, नाउ women stepped into writing। अब women जो थी काफ़ी राइटिंग, राइटिंग देयर ऑटोबायोग्राफी, राइटिंग देयर बायोग्राफी, वट एवर इट इज़, राइट, वो भी उस लाइन में भी उन्होंने बहुत एक्सेल करना स्टार्ट कर दिया था। लेट्स सी, बाय द एंड ऑफ 19th century many women were trained to be doctors and teachers। okay, some of them started writing and publishing their views upon the place of the women in the society। ठीक है, तो काफ़ी women ने लिखना स्टार्ट कर दिया था किसके बारे में, अबाउट द प्लेस, कि उनकी सोसाइटी में क्या प्लेस है, क्या जान पहचान है, एंड वो कितना ज़्यादा एक्सपोज हो रखी है, तो उसके बारे में इसमें लिखा जाता था। ठीक है, आगे क्या है, इन बंगाल इन द अर्ली 19th century राज सुंदरी देवी, अ यंग मैरिड गर्ल, लर्न्स टू रीड इन सेक्रेसी ऑफ अ किचन। तो आप देख सकते हो क्या नाम है इनका, राज सुंदर बेदी। शी वॉज अ यंग गर्ल, उन्होंने अपनी किचन में सेक्रेसी ऑफ द किचन के अंदर शी स्टार्टेड एंड शी लर्न्ड टू रीड। ओके, लेटर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसका नाम था अमर ज़बान। ठीक है, एंड इट वॉज अ फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी दे आर सेइंग, एंड ये कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश करी गई थी, बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश करी गई थी। ठीक है, अब काफ़ी जो वुमेन थी, वी नो कि दे वर फोर्स्ड टू स्टे एट होम, तो ये जो लोग हैं वुमेन राइटर्स जैसे कैलाश बिशनी देवी इन बंगाल, ताराबाई शिंदे, ठीक है, पंडिता रामाबाई महाराष्ट्र, उन्होंने इसके बारे में लिखा कि कैसे वुमेन्स को एक्सप्लॉइट करा जाता था घर पे और फोर्स करा जाता था, डोमेस्टिक लेबर उनसे प्रैक्टिस करी जाती थी और उनको इग्नोर किया जाता था। राइट, सो दिस वाज ऑल जो उन्होंने प्रैक्टिसेस, मतलब सारे जो कंसर्न्स थे जिनके बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ में या नॉर्मल बायोग्राफीज़ में इंक्लूड किया था। अब वुमेन्स रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, इसके बारे में देखते हैं। 20th century तक वुमेन जो थी बहुत एक्टिव रोल प्ले करने लग गई थी व्हेन इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उन्होंने काफ़ी लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट किया when it was the partition of Bengal, तो उन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेशन दिखाई, एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन सब में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव बनाने की कोशिश करी इन सब चीज़ों के अंदर। और ये रिफॉर्म्स हमें पता है किसने स्टार्ट किए थे, गांधी जी। राइट, वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी टुक अ बिग स्टेप फॉरवर्ड विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वुमेन्स का जो स्टेप था दैट वी शुड ऑल्सो गेट इक्वल राइट्स, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बेटरमेंट हो रही थी इसके अंदर। ठीक है, और वुमेन्स को वोटिंग राइट्स भी दे दिए गए थे। Okay, now challenges faced by reformers. When the social reformers were aiming to reform the society, at the same time they were opposed by orthodox section of the Indian society. ठीक है, जैसे जैसे रिफॉर्मर्स कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते थे, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल है, मतलब जो बैकवर्ड थिंकिंग के लोग हैं, वो उनको सप्रेस करने की कोशिश करते थे। ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो थे, दे वर नॉट इन द फेवर कि विमेंस को इक्वल राइट्स दिए जाए और वुमेन बिल्कुल भी घर से बाहर निकले आए वुड से, सो दे वर नॉट at all in the support. Educated people from the Indian middle class came forward, right? तो educated middle class लोग जो थे और वो reforms different जो reforms हुए थे उसके लिए आगे आए, that we will also support. ठीक है, एंड जो इन्होंने वर्क किया है हमारे लिए फॉर द वुमेन और फॉर द कम्युनिटी एज अ होल, ये बहुत ज़्यादा रिमेंबर किया जाता है टिल डेट, आज तक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड बी ग्रेटफुल। Okay, now the next is the caste system. Indian manuscripts and the religious books हम एक vivid account, मतलब एक vast account देते हैं किसके बारे में, कि the Indian society was Varna based, okay, since a long time. The Indian society is based on the concepts of 4 varnas. अब ये important है, कौन से 4 varnas हैं? पहला है ब्राह्मण, क्षत्र, नेक्स्ट है वैश्य and last है शूद्र. The term caste refers to the further strict division of the Indian society which segregated them from the sections of the mainstream. ठीक है, अब क्या है,
कास्ट सिस्टम जो था वो काफ़ी इनइक्वालिटीज़ और इनजस्टिस की भी क्रिएशन उसकी वजह से हो गई थी बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ कास्ट एंड उसकी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो लोअर कास्ट लोग थे, जो जिनकी कास्ट थोड़ी लोअर लेवल पे आती थी, उन्हें प्रॉपर राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बी इट इन द फैक्टर्स ऑफ जॉब, ठीक है, उन्हें प्रॉपर इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे और अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस की जाती थी कि लोग क्या बोलते थे कि अगर कोई इंसान लोअर कास्ट का है तो वी कांट इवन टच दैट पर्सन बिकॉज ही इज़ अनटचेबल, ही इज़ नॉट फ्रॉम आवर कास्ट। सो दिस वाज द कंडीशन। ओके, दिस सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट सिस्टम था ये इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पे और बहुत सारे लोग इसे प्रैक्टिस भी करते थे, ठीक है। काफ़ी सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए टू रिमूव दिस ईविल प्रैक्टिस, ठीक है, इस ईविल कस्टम को रिमूव करा फ्रॉम द सोसाइटी। अब इम्पैक्ट देखते हैं ऑफ द British rule. Okay, the impact of the British rule created conditions to challenge the caste system. As cities were developed, there was work in the upcoming factories and jobs were available. तो जैसे जैसे क्या हो रहा था, cities डेवलप हो रही थी, डिफरेंट अपकमिंग फैक्ट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही थी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट्स, रोड्स जो थी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की नीड थी, लोगों की नीड थी टू वर्क, ठीक है। कुछ जो विलेजेस और स्मॉल टाउन्स थे वहाँ पे लोअर कास्ट के लोग बिगैन टू मूव इन टू सिटीज़, लोअर कास्ट के लोग सिटीज़ की टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने आर्मी भी ज्वाइन करने की कोशिश करी थी, ठीक है, बट वो अलाउड नहीं किया जाता था। सोशल रिफॉर्मर्स एंड सोशल चैलेंजेस का रोल, अब हम देखेंगे द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एंड सोशल चेंजेस की क्या क्या सोशल रिफॉर्मर्स का ने किया था, उनका रोल क्या था पर्टिकुलर रिफॉर्म्स में और उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए थे वो, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स अटैक द इनह्यूमन सोशल ईवल ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी एज दे क्रिएटेड इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। द पीपल बिलोंग टू द लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनको बोला जाता था कि तुम बेसिक जो सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है उससे भी दूर रहो, यू कांट इवन पार्टिसिपेट इन दैट। जो बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बी इट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई थोड़ा हायर कास्ट का है उसको मिल रही है 10,000 एंड द लोअर कास्ट पीपल वो सेम इंटेंसिटी से दोनों काम कर रहे हैं बट उसे ही इज़ जस्ट गेटिंग 1,000 रुपीज़। सो यू कैन यू सी द इकोनॉमिक फैक्टर, उसको सिर्फ 1,000 रुपये मिल रहे हैं, उसको 10,000 रुपये 10,000 रुपये मिल रहे हैं। सो कैन यू सी द इकोनॉमिक फैक्टर कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इकोनॉमिकली। है वो सेम इंसान, काम भी सेम कर रहे हैं, बस कास्ट के डिफरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, बी इट इन द सोशल फैक्टर, बी इट इन द इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो दिस इज ऑल दैट्स रिटन। गोपाल हरि देशमुख, लेट्स सी हु इज ही। ही वाज अ वेरी वेल नोन राइटर ऑफ द मराठी, ठीक है। और उन्होंने इनका मैसेज क्या था कि फाइटिंग ऑफ द इविल कास्ट सिस्टम शुड बी ऑन एंड इट शुड बी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में दिया था, इविल जो प्रैक्टिसेस होती थी इसके बारे में अपना मैसेज दिया था। स्वामी विवेकानंद, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। एंड ये किसके फाउंडर थे, कौन से मिशन के फाउंडर थे? इट वाज रामाकृष्ण मिशन, जिसके फाउंडर कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। रामाकृष्ण मिशन ने काफ़ी सर्विसेज, सोशल सर्विसेज में स्ट्रेस किया था। मैं आप देख सकते हो यहाँ पे रामाकृष्ण मिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्वामी विवेकानंद ने स्ट्रेस किया था काफ़ी सोशल सर्विसेज पे, सोशल एक्शंस पे, एंड इवन इट वाज नेम्ड आफ्टर द गुरु रामाकृष्ण परमहंस, ठीक है। उसके बाद थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन ही ट्रूड टू रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी इन मैनी वेज, ही फर्मली अपोज्ड द कास्ट सिस्टम ऑल्सो। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट वी हैव ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले कब बॉर्न हुए थे? ही वाज बॉर्न इन पूना इन 1872 एंड ये काफ़ी इन्फ्लुएंस होते थे बाय द आइडियाज़ ऑफ थॉमस पाइनी, ठीक है। और ये कौन थे थॉमस पाइनी? वाज द इंग्लिश अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो ये काफ़ी इंस्पायर होते थे इनसे और इनके आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे, ठीक है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे व्हेन ही ऑब्जर्व द कास्ट सिस्टम, व्हेन ही ऑब्जर्व द इनइक्वालिटी ऑफ द वुमेन दैट वाज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। एंड वो क्या हुआ था, दिस इंसिडेंट कब टुक प्लेस हुआ था? व्हेन ही वेंट टू अटेंड अ मैरिज ऑफ हिज ब्राह्मण फ्रेंड where he was insulted on the name of caste। तो उनको ये चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रिगर कब करी? जब वो एक अपनी किसी फ्रेंड की मैरिज में गए थे एंड वेयर उनकी जो फ्रेंड है
उनकी मैरिज के अंदर ही वॉज इंसल्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। 1873 में ही फाउंड द सत्य शोधक समाज, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं, जो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे, या फिर आई वुड से रिलीजियस बिलीफ्स के बेसिस पे सप्रेस किए जाते हैं, उनके लिए कंडीशंस बेटर हों और ऑप्रेस्ड पीपल की जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो, कंडीशन इम्प्रूव हो। उनकी डेथ कब हुई थी? इन 1890, एंड थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने वर्क किया है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सप्रेस्ड पीपल, ओके। मूविंग ऑन टू कंदुकुरी वीरसिंगलम, ठीक है। ही वॉज बॉर्न व्हेन इन 1847, और ये किस में बॉर्न हुए थे? एक बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स बैकवर्ड थिंकिंग वाले इंडियन फैमिली, हिंदू फैमिली के अंदर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एंड ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस और काफ़ी इंस्पायर होते थे किसकी टीचिंग से? द टीचिंग्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। एंड उन्होंने अपनी मैगजीन भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था विवेका वर्धिनी, तेलुगु में, ठीक है। और वो टोटली किसके लिए थी? सोशल रिफॉर्मर्स के लिए डिवोटेड थी पूरी मैगजीन, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर, ही वॉज अ वेल नोन रिफॉर्मर थे और पॉलिटिकल लीडर थे अपने टाइम के, ठीक है। इनको पॉपुलरली क्या बुलाया जाता था? पेरिया, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स द लॉफ्टी वन, ठीक है। एंड ये कब बॉर्न हुए थे? 1897 में इन द नायकर स्टेट, कहाँ पे? तमिलनाडु। नायकर कास्ट होती है, और कहाँ पे बॉर्न हुए थे? तमिलनाडु में हुए थे, ठीक है। काफ़ी सारे नेशनलिस्ट लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, देन राजा गोपालचारी हो गए, देन विनोबी भावे, एंड ऑल दीज पीपल दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज आइडियाज़, ठीक है। ही स्पेंट मोर दैन 50 ईयर्स, अपने लाइफ के 50 सालों से ज़्यादा उन्होंने स्पेंड किया था किस चीज़ में? टू रिफॉर्म द व्हाट? टू रिफॉर्म द सोसाइटी, टू रिफॉर्म द लाइफ ऑफ द लोअर कास्ट पीपल, ठीक है। ही पास्ड अवे इन 1973, पर उनके जो वर्क्स हैं वो तमिलनाडु के लोग स्पेशली बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कौन है? सर श्री नारायण गुरु, ओके। श्री नारायण गुरु, ही वॉज बॉर्न व्हेन इन 1856 इज़हावा फैमिली में, इज़हावा कास्ट की फैमिली में वो बॉर्न हुए थे। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड ही वॉज अ ग्रेट सेंट, अपने टाइम के वो बहुत बड़े सेंट भी रहे हैं, ठीक है। एट दैट टाइम अपनी जो उनकी कास्ट के लोग थे, मैंने आपको बताया था इज़हावा इज़ अ कास्ट, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स। उस कास्ट के लोग, इज़हावा कास्ट के लोगों को उस टाइम पे मना करा जाता था कि तुम टेम्पल्स के अंदर स्टेप इन नहीं करोगे, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके लिए बेटरमेंट करने की कोशिश करी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी SNDY करके, जिसका आप देख सकते हो फुल फॉर्म आपको दे रखा है यहाँ पे, श्री नारायण धर्मा परिपलन योगम, इन द वेरी फर्स्ट लाइन यू कैन सी, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1903 में, टू गेट द एंट्री टू द टेम्पल्स। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सो दैट ये जो इज़हावा कास्ट के लोग हैं इन्हें भी प्रॉपर राइट मिलना चाहिए टू गेट इन टू द टेम्पल्स, टू विजिट द टेम्पल्स, ठीक है। In the region of Kerala, Sri Narayana Guru declared that all people should unite and come together under one sect, ठीक है, one caste and one guru. And उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इस चीज़ के लिए फाइट किया कि लोगों को टेम्पल जाने के, जो अनटचेबल्स हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, उन्हें भी प्रॉपर राइट्स मिले। नेक्स्ट कौन है? महात्मा गांधी। वी नो उनका नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम में काफ़ी बेटरमेंट आई है, ठीक है। Common participation in public demonstrations, public meetings and satyagraha struggles weakened caste consciousness. From the very beginning, Indian national movement opposed caste system and fought for the equal rights and the freedom of all. ठीक है, ऑल हिज लाइफ गांधी जी ने अबॉलिशन करा है किसका? अनटचेबिलिटी का, कि कोई भी इंसान अनटचेबल नहीं होता, एवरीवन इज़ इक्वल, ओके। और उन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932 को भी फाइन किया था, ठीक है। और एक ये बहुत विगरस कैंपेन था फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड गांधी जी ने एक भी चीज़ बिलीव करी थी कि हम कहते हैं दैट वी आर ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, दैट वी से कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो इफ़ वी आर द किड्स ऑफ गॉड, इफ़ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तो हम एक दूसरे को अनटचेबल क्यों बुलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये लाइन भी डिक्लेयर करी थी, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? भीमराव अंबेडकर। ये बहुत बड़े लीडर थे जो कब बॉर्न हुए थे? 1891 में, ठीक है। एंड महू विलेज में ये बॉर्न हुए थे, मध्य प्रदेश के, ठीक है। ये खुद भी एक लोअर कास्ट के थे, महार स्टेट से बिलोंग करते थे। एंड
सो हिज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल. ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो ऑप्रेस्ड पीपल थी उनकी प्रॉब्लम से उनको प्रॉब्लम्स को डील किया, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा. ठीक है, 1927 में उन्होंने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी स्टार्ट किया टू अर्न जस्टिस. ठीक है, टू अर्न जस्ट प्रिंसिपल वाई द लोअर कास्ट पीपल आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल्स. ठीक है, इन 1930 ही टुक पार्ट एक्टिवली इन द नेशनल पॉलिटिक्स. वो पॉलिटिक्स में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है. ठीक है, एंड उनको वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के, याद रखना. ठीक है, अब कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला है आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स या रिलीजन. सेकेंड क्या है आर्टिकल 17, वो क्या डिक्लेयर करता है कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, कि अगर किसी ने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस फॉलो करी उसको पनिश किया जाएगा. नेक्स्ट, एट द सेम टाइम एल्सवेयर, just like the Dalits and the depressed caste, they were exploited in India. ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में साउथ अफ्रीका के लोगों को बहुत ज़्यादा वो किया जाता था, मतलब स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था बिकॉज ऑफ द रेस, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देम. ठीक है, तो हमारे जो वाइट लोग थे, यूएस के लोग थे, वो दे आर कंसिडर्ड टू बी द वाइट पीपल, एंड द अफ्रीकन्स दे आर ऑफ द डार्कर स्किन. उनकी जो स्किन का कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है, राइट. तो उसके बेसिस पे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, उन्हें स्लेव्स की तरह उनको बहुत ऑप्रेस करके रखा जाता था. बहुत बेकार कंडीशन थी. अब पीपल हु मेड ए डिफरेंस, मदर टेरेसा, हमें पता है दैट मदर टेरेसा वो बहुत शी वॉज अ वेरी काइंड पर्सन, शी वॉज अ वेरी काइंड सिस्टर, राइट. तो शी वॉज एन अल्बेनियन बॉर्न इंडियन रोमन कैथलिक रिलीजियस सिस्टर. शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी. उन्होंने चैरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, एंड उन्होंने ऑपरेशंस अपने चलाए कहाँ कहाँ, इंटू 133 कंट्रीज विद अबव 4500 सिस्टर्स इन नंबर. ठीक है, आप देख सकते हो. और उन्होंने थ्रू आउट हर लाइफ एक ही काम किया है. शी हैज़ वर्क फॉर द पुअर, शी हैज़ वर्क फॉर द वेरी इल पीपल, वर्क फॉर द ऑर्फन्स एंड अदर सोशल कॉजेज़ के लिए भी शी हैज़ वर्क. जो नॉर्मल जो बेसिक ह्यूमन की नीड्स होती हैं उनके बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फ़ाइट करा है. ठीक है, ये था फॉर द चैप्टर, ये था सब कुछ जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा है. अभी दिस इज जस्ट द ग्लॉसरी, यू कैन ऑल जस्ट गिव इट अ रीड. अब we'll see the exercises. Now we'll see the exercises of this chapter. Let's see what we have here. Okay, so now let's see the MCQs. The first one, Raja Ram Mohan Roy founded the Brahmo Samaj. The A1 is the correct answer for this one. In 1874, British enacted the, which act was enacted? The Right to Property, okay, B. Next, Dadabhai Naoroji laid the foundation, a female foundation in C, Bombay. The word caste is derived from the different set of people, C, okay. And the very last one, Kandukari Wesleyan started a magazine devoted totally to social reformers of the Kandukari, okay, A. I hope it's clear. Moving ahead. The first one, the fill in the blanks, we are doing now the fill in the blanks. The first one, it was due to the efforts of Raja Ram Mohan Roy that Sati was banned. So the answer is Sati. Next, one of the girls' school that was open in Calcutta was Bethune. Okay, the Bethune is the answer for the second one. Third one, Dash founded a widow's home at Pune, Rash Sundra Devi. Okay, this is for the third one. Next, Dash advocated social equality based on the social work and justice. This answer is what? This answer is Pandita Rama Bai. Next, the first autobiography of a woman was written in Bengali by Perrier. Next is true and false. Dr. Ambedkar was a Brahmin by caste. False. Jyotirao Phule was known as Mahatma. False. Raja Ram Mohan Roy founded the Ramakrishna Mission. False. Next, the Satyavadi Charitram was written by Swami Vivekanand. False. Okay, so these are your answers for your fill in the blanks and true and false. I hope it's clear. Moving on. So that's it for chapter 8, everyone. I will meet you in the next video now. Stay tuned and keep studying. Goodbye and take care.